नमस्कार, द एंगल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर आयकर विभाग की कार्रवाई, 5 संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र पर तंज, कहा सिलेंडर के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का हुआ फैसला, कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। देश प्रदेश में आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत, धनतेरस के पर्व पर हो रही है बर्तनों की खरीदारी। लंबे समय से आयकर विभाग के निशाने पर चल रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पवार से जुड़ी 5 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन संपत्तियों की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से ये कदम महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के ठीक 1 दिन बाद उठाया गया है। देश में त्योहारों के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार कमी होती जा रही है, जिससे दैनिक मामलों में गिरावट हो रही है। बीते 24 घंटों में 10,423 नए मामले सामने आए हैं। ये 259 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले सोमवार को 12,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए थे, जो 248 दिनों में सबसे कम था। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 443 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल एवं सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वे देखकर लगता है कि मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का दिवाली गिफ्ट दिया है। पहले सरकारें प्रयास करती थी कि त्योहारों पर महंगाई कम से कम हो, जिससे आम जन हंसी खुशी से त्योहार मना सके। सीएम ने लिखा कि दिवाली से सिर्फ 3 दिन पहले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने दिवाली पर मिठाइयां महंगी करने का इंतजाम कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रतिभाशाली छात्राओं को कॉलेज आवागमन में सुविधा पहुंचाने के लिए स्कूटियां बांटी है, लेकिन बच्चियां मोदी सरकार से पूछ रही हैं कि इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदें। राजस्थान की धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। धरियावद में कांग्रेस के नगराज मीणा ने बीजेपी के खेत सिंह को हराकर विजय हासिल की है, तो वहीं वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत ने भाजपा के हिम्मत सिंह झाला को हरा दिया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने वल्लभनगर में जहां जीत हासिल की, तो वहीं धरियावद में बीजेपी के गढ़ में भी सेंध लगाई है। दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत के साथ गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता ने मुहर लगा दी है। राजधानी जयपुर में आज एनआईए की ओर से 6ठे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ हुई। कार्यक्रम की थीम पोषण के लिए आयुर्वेद रखी गई। इस दौरान 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस दौरान कुपोषण को लेकर चिंता जताई। डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने दीपावली के पर्व को देखते हुए अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। इसके बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डूडी ने किसानों को हुए फसल में नुकसान के मुआवजे और बीमा क्लेम के साथ ही त्योहारी सीजन में सफाई व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति के सुसंचालन के लिए निर्देशित किया। उन्होंने नगरपालिका को निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर में साफ सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुटानिया सहित अन्य मौजूद रहे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने एक बार फिर सरकार से मांग की है। उपेन यादव ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 20 दिन से आंदोलन जारी है। सरकार से अपील है कि संवेदनशीलता दिखाए और बेरोजगारों की मांगों को माने, जिससे बेरोजगार घर जाकर अपने माता पिता के साथ दिवाली मनाएं। अन्यथा मजबूरी में धरना स्थल पर ही काली दिवाली मनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डीडवाना के बहुचर्चित इंद्रचंद अपहरण कांड में आज आनंद पाल गिरोह के 2 सदस्यों की कोर्ट में पेशी हुई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। बता दें, इंद्रचंद्र अपहरण मामले में आज दामोदर सिंह व देवेंद्र सिंह को अजमेर जेल से लाकर न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी के सामने पेश किया गया। इस दौरान अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए जाने थे, मगर अन्य आरोपी उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उपस्थित हुए दामोदर सिंह और देवेंद्र सिंह को चार्ज सुनाए गए। वहीं अब आगामी पेशी के लिए 16 नवंबर की तारीख दी गई है। आज धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव शुरू हो गया है। आज हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। वहीं त्रिपुष्कर योग बनने से 3 गुना फायदा मिलने की भी संभावना है। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वहीं आज का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर रात के 8:11 तक रहेगा। देखिए, दीपोत्सव के पावन पर्व पर दीपावली का धनतेरस से पंच दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि मंगलवार के दिन त्रिपुष्कर योग के साथ धनतेरस का संयोग बन रहा है। धनतेरस के दिन सूर्य और बुध, सूर्य बुधादि योग बन रहा है, जो राजयोग है तुला राशि में, यानी व्यापारियों के लिए बहुत ही सुखद व उज्जवल, मन की मनोकामना को पूर्ण करने वाला रहने वाला है। इसी के साथ आपको बताएं कि धनतेरस को धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, जिसमें शंख पुष्पी, ब्रह्मी आदि की भी पूजा की जाती है। आपको बताएं कि धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा होती है। ओम यक्षाय कुबेराय वै शरणाय धन धान्य आदि समृद्धि में दे धान्य स्वाहा, इस प्रकार से कुबेर की पूजा की जाती है। और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का बड़ा ही शुभ मानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।